चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सोल्यूशन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसमें एरर्स हुए हैं, आपको इन सबको रेक्टिफाई करना है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग बता रखा है ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुज डिड नॉट एग्री। ट्रायल बैलेंस जो है अनुज की वो क्या है कि बैलेंस वो एग्री नहीं हुई है, डेबिट और क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। इट शो एन एक्सेस क्रेडिट बाय रुपीज 6,000. He put the difference to suspense account. He discovered the following ट्रांजैक्शन एरर। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है क्वेश्चन में कि अनुज है जिसकी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुई है, क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है 6,000 से एक्सेस दिखा रहा है, तो उसने सस्पेंस अकाउंट के जरिए उसको अभी टेम्परेरी बैलेंसिंग करी है। और साथ में साथ कुछ हमें ट्रांजैक्शन गिवन है जिसमें गलती करी है उसने। आपको इन सभी ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई करना है ताकि हमारी ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग हो सके। आप देखिए किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है, हमें सबसे पहले इनिशियल सिचुएशन गिवन है जिसमें मेंशन है ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट टोटल ऑफ डेबिट कॉलम डिड नॉट इक्वल टू द कॉलम ऑफ द क्रेडिट कॉलम। मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट कॉलम का इक्वल नहीं है बैलेंस, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं आई है, डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल नहीं आई है। क्यों इक्वल नहीं आई है, क्या डिफरेंस आया है। एक्सेस क्रेडिट ऑफ 6,000 मतलब the credit side was overcasted by 6,000 rupees और the debit side was understated by 6,000 rupees। तो क्रेडिट साइड 6,000 से ज्यादा आ रही है और डेबिट साइड 6,000 से कम आ रही है। This 6,000 difference was placed on the credit side of the suspense account to temporary balance the trail balance। तो अभी के लिए क्या कर दिया गया है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करके 6,000 रुपीज को डेबिट साइड मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें जो गिवन है वो पता चल गया हमें, द सस्पेंस अकाउंट है द स्टार्टिंग डेबिट बैलेंस ऑफ 6,000 रुपीज। तो सस्पेंस अकाउंट का स्टार्टिंग में डेबिट बैलेंस है 6,000 रुपीज, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रही थी तो टेम्परेरली हमने क्या कर दिया, उसकी बैलेंसिंग कर दी सस्पेंस अकाउंट ओपन करके 6,000 रुपीज का, जो कि हमने डेबिट साइड शो कर दिया। अब वन बाय वन एरर को समझेंगे और उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो पहला एरर है बच्चों, कैश रिसीव फ्रॉम रवीश 8,000 रुपीज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 6,000 रुपीज। तो कैश तो रिसीव हुआ 8,000 रुपीज से, बट हमने क्या करा कि उसके अकाउंट में 6,000 रुपए चढ़ाए। तो यहाँ तो सबसे पहले हम एरर नंबर 1 समझेंगे, गलती क्या हुई है। क्वेश्चन में हमें बता रखा है कैश रिसीव फ्रॉम रवीश 8,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 6,000। तो कैश तो रिसीव हुआ रवीश से 8,000 रुपीज का, पर हमने अकाउंट्स में क्या करा, उसको 6,000 से शो कर दिया। तो देखिए गलती एक्चुअल में क्या हुई है कि अमाउंट हमने गलत शो कर दिया है। तो रवीश एक डेटर है, मतलब कि हमारा कस्टमर है। सो व्हेन ही पे हिज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। जब उसने पे करा तो हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। द करेक्ट क्रेडिट शुड हैव बीन 8,000 रुपीज। जो करेक्ट क्रेडिट होना चाहिए था वो 8,000 रुपीज का होना चाहिए था, बट इट वाज ओनली क्रेडिटेड बाय 6,000। तो क्या हुआ कि हमने 6,000 से ही क्रेडिट किया। तो यहाँ पे गलती क्या हुई, दिस मीन्स रवीश अकाउंट इज करंटली अंडर क्रेडिट बाय 2,000 रुपीज। तो उसका जो अकाउंट है वो अंडर क्रेडिट है 2,000 रुपीज से। दिस इज वन साइड एरर। तो ये वन साइडेड एरर है, तो इसके लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होगा। अब रेक्टिफाई करेंगे, अब इसे फिक्स करेंगे। तो कैसे फिक्स करेंगे बच्चों, यू नीड टू क्रेडिट रवीश अकाउंट विद द रिमेनिंग 2,000 rupees। Since this is the one side error, the other side of the entry will be suspense account। तो 2,000 से कम पड़ रहा था, जो कि हमें 8,000 रुपीज क्रेडिट करने चाहिए थे, क्रेडिट हुए 2,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, 2,000 रुपीज से रवीश के अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे। पर यहाँ पे हम जो दूसरा अकाउंट होगा वो हमारा सस्पेंस अकाउंट होगा। तो एंट्री होगी बच्चों सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रवीश अकाउंट, 2,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 2,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन होगी बच्चों बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रवीश अंडर पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। तो ये इसकी नरेशन होगी। तो इस तरीके से पहले एरर की हमने रेक्टिफाइंग एंट्री कर दी है। अब करेंगे दूसरे एरर की रेक्टिफाइंग एंट्री, जो कि है रिटर्न इनवर्ट्स बुक ओवरकास्ट बाय 1,000 रुपीज। अब रिटर्न इनवर्ट्स होता क्या है, रिटर्न इनवर्ट्स सेल्स रिटर्न होता है। तो सेल्स रिटर्न इज अ डेबिट बैलेंस अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस अकाउंट होता है एक तरीके से। द टोटल ऑफ हिज बुक वाज ओवरकास्ट, मीनिंग इट्स टोटल वाज कैलकुलेटेड एज 1,000 रुपीज हाई। तो क्या हुआ कि इसका अमाउंट जो है सेल्स रिटर्न का अमाउंट जो है सेल्स रिटर्न अकाउंट का, ये 1,000 रुपीज ज्यादा शो कर रहा है। दिस एरर कोज द डेबिट बैलेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस टू बी ओवरकास्टेड बाय 1,000 रुपीज। तो इस एरर से हुआ क्या कि जब सेल्स रिटर्न का अकाउंट 1,000 रुपीज से ज्यादा शो कर रहा है, तो इम्पैक्ट ये हुआ कि डेबिट साइड जो है ट्रायल बैलेंस की वो भी 1,000 रुपीज से ज्यादा शो करेगी। तो ये भी वन साइडेड एरर हुआ। अब इसको हम रेक्टिफाई करेंगे बच्चों। तो इसको रेक्टिफाई किस तरीके से करेंगे, यू मस्ट क्रेडिट द रिटर्न इनवर्ट्स अकाउंट। तो आपको रिटर्न इनवर्ट्स अकाउंट को के बाद क्रेडिट करना होगा, क्योंकि वो 1,000 रुपीज से ज्यादा शो कर रहा था ना, और
डेबिट बैलेंस हमारा 1000 रुपीज से ज्यादा शो कर रहा था, तो अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमें रिटर्न इनवर्स अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा 1000 रुपीज से, और द बैलेंसिंग डेबिट विल गो टू सस्पेंस अकाउंट। जनरल एंट्री होगी बच्चों सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्स अकाउंट, यहाँ पे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जनरल एंट्री करेंगे, 1000 रुपीज डेबिट साइड, 1000 रुपीज क्रेडिट साइड। नरेशन होगी बीइंग रिटर्न इनवर्स बुक ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाई। तो इस तरीके से हमारी एरर नंबर 2 की भी हमने रेक्टिफिकेशन बच्चों कर दी है। अब करेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन बच्चों। थर्ड ट्रांजैक्शन में जो हमें गिवन है, थर्ड ट्रांजैक्शन में हमें बता रखा है टोटल ऑफ सेल बुक ऑफ ₹10,000 वाज नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। तो देखिए सेल्स अकाउंट में 10,000 रुपीज पोस्ट करने चाहिए थे, जो कि हमने सेल्स अकाउंट में पोस्ट ही नहीं करेगी। ट्रांजैक्शन हमने सेल्स अकाउंट की क्या कर दी बच्चों, हमने मिस कर दी। तो इसकी क्या से जनरल एंट्री की रेक्टिफिकेशन होगी समझते हैं। पहले एक बार समझ लेते हैं डिटेल में कि गलती हुई क्या है। द सेल्स अकाउंट हैज द क्रेडिट बैलेंस, बिल्कुल सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। द टोटल ऑफ द सेल्स अकाउंट वाज नेवर पोस्टेड मींस द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेल बैलेंस इज अंडरकास्टेड बाय 10,000 रुपीज। तो सेल्स बुक का अमाउंट कभी पोस्ट ही नहीं किया हमने, उसमें अकाउंट में बैलेंस ही डाला, तो इसमें क्या होगा कि ट्रेल बैलेंस में हमने शो ही नहीं किया होगा सेल्स बैलेंस के अकाउंट को, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस 10,000 से कम शो हो रहा होगा। बिल्कुल, जब हमने शो ही नहीं किया, हमने सेल्स बुक में पोस्ट ही नहीं किया अमाउंट को, उसके बाद ट्रेल बैलेंस में तो वो शो ही नहीं करेगा। जब ट्रेल बैलेंस में शो नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि ट्रेल बैलेंस का क्रेडिट साइड का बैलेंस 10,000 से कम होगा। तो ये भी बच्चों वन साइडेड एरर है। अब इसको भी रेक्टिफाई करना है, तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, यू मस्ट क्रेडिट द सेल्स अकाउंट बाय 10,000 रुपीज। तो हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है बच्चों 10,000 रुपीज से, और जो बैलेंस होगा ना वो डेबिट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। तो जनरल एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 10,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन होगी बीइंग टोटल ऑफ सेल्स बुक नॉट पोस्टेड नाउ रेक्टिफाई। तो इस तरीके से देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 3 में हमने रेक्टिफाई कर दिया है। अब करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 4 की रेक्टिफिकेशन। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में हमें क्या एरर गिवन है, हमें एरर गिवन है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नानक फॉर ₹7,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। चलिए इस ट्रांजैक्शन को भी डिटेल में समझते हैं। तो ये दिस इज अ टू साइडेड एरर अफेक्टिंग मल्टीपल अकाउंट। अ क्रेडिट परचेज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखिए क्रेडिट परचेज करी है हमने, क्रेडिट परचेज करी है तो डेबिट होना चाहिए था परचेज अकाउंट में, पर रिकॉर्ड कैसे कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। तो नानक अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिट, नानक का अकाउंट करेक्टली क्रेडिट हुआ था। गलती ये हुई है कि परचेज अकाउंट वाज नेवर डेबिटेड बाय 7,000 रुपीज। जो अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था उसको हमने डेबिट करा नहीं, और सेल्स अकाउंट को हमने इनकरेक्टली क्रेडिट और कर दिया 7,000 रुपीज से, इसलिए टू साइडेड एरर हो गया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे बच्चों, देखिए समझेगा। डेबिट द परचेज अकाउंट टू रिकॉर्ड द करेक्ट ट्रांजैक्शन। तो परचेज अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा सही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था जो कि करा ही नहीं गया। और जो सेल्स अकाउंट है ना उसकी रिवर्सल एंट्री होगी, उसको इनकरेक्टली क्रेडिट कर दिया था, उसको एक बार दोबारा आपको डेबिट करना होगा तभी रिवर्सल एंट्री होगी। और जो सस्पेंस अकाउंट जो हमारा ओपन होगा उसमें टोटल 14,000 का बैलेंस जाएगा, 7,000 प्लस 7,000। तो जनरल एंट्री बच्चे होगी परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 7,000 का अमाउंट परचेज अकाउंट में जाएगा, 7,000 का अमाउंट सेल्स अकाउंट में जाएगा, 14,000 का अमाउंट सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। नरेशन होगी इसकी बीइंग परचेज रिकॉर्ड इन सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाई। तो इस तरीके से 4 ट्रांजैक्शन की हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री बच्चों कर दी है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे लास्ट कंपनी ट्रांजैक्शन, जो कि हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, जो कि मशीनरी परचेज फॉर 10,000 वाज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट एज 5,000। तो मशीनरी परचेज करी गई है हमने मशीनरी परचेज की गई है 10,000 रुपीज की, जिसको हमने परचेज अकाउंट में 5,000 रुपीज से दिखा दिया। तो देखिए कितनी बड़ी गलती है, मशीनरी परचेज करी गई है तो मशीनरी अकाउंट में दिखाना चाहिए, हमने परचेज अकाउंट में क्यों दिखा दिया। और तो और हमने अमाउंट भी गलत शो कर दिया, 10,000 का अमाउंट था वहां पे हमने 5,000 का शो कर दिया। तो देखिए इस एरर किस तरीके से समझने इसकी एक्सप्लेनेशन को। This error involve a misclassification and the wrong account. Machine account is a asset account. Machine account is a asset should be debit. Machine account को डेबिट करना चाहिए था। Purchase is an expense account. Purchase जो है वो expense account है। तो यहाँ पे देखिए मशीनरी अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए था, क्योंकि मशीनरी परचेज की है हमने 10,000 रुपीज की। हमने क्या करा, परचेज अकाउंट को क्या कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे जो हुआ है क्या हुआ है, मशीनरी अकाउंट वाज नेवर डेबिटेड बाय 10,000 रुपीज। तो मशीनरी अकाउंट को जो डेबिट किया जाना चाहिए 10,000 रुपीज से वो कभी किया ही नहीं गया, और परचेज अकाउंट को इनकरेक्टली डेबिट कर दिया गया 5,000 रुपीज से, जो कि करना ही नहीं चाहिए था। परचेज अकाउंट को तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे।
तो अब इसको किस तरीके से हम रेक्टिफाई करेंगे, डेबिट द मशीनरी अकाउंट विद द करेक्ट अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। तो अब क्योंकि मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था तो हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट ही करेंगे 10,000 रुपीज से। जो परचेज अकाउंट को हमने इनकरेक्टली डेबिट कर दिया है अब हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपीज से, और जो आपका टोटल सस्पेंस अकाउंट में जाएगा वो 5,000 रुपीज ही जाएगा। तो देखिए किस तरीके से जनरल एंट्री होगी, मशीन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज हमें डेबिट करना चाहिए था, टू परचेज अकाउंट करना करेंगे आप, क्योंकि पहले जो परचेज अकाउंट में डेबिट इनकरेक्टली कर दिया था उसकी रिवर्सल एंट्री करिए 5,000 रुपीज से, और टू सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट में 5,000 रुपीज आएगा, परचेज अकाउंट में भी 5,000 आएगा और मशीनरी अकाउंट में 10,000 रुपीज जाएगा। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग मशीनरी परचेज रोंगली पोस्टेड टू परचेज अकाउंट नाउ रेक्टिफाई। तो इस तरीके से हमारी पांचों की पांचों ट्रांजैक्शन की रेक्टिफाई एंट्री हमने कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए सारी जनरल एंट्री हमारे सामने है, अब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। जो स्टार्टिंग में जो हमें डिफरेंस गिवन था ना, वो डेबिट बैलेंस का डिफरेंस गिवन था, तो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस में 6,000 रुपीज आप लिखेंगे, जो कि इनिशियल हमें डिफरेंस गिवन था 6,000 रुपीज का। उसके बाद देखिए आप सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट आप बना रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट जिन जिन एंट्री में डेबिट हुआ है उनकी अपोजिट एंट्री को आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। जैसे पहले ट्रांजैक्शन में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, अपोजिट एंट्री कौन सी है, टू रवीश अकाउंट, तो टू रवीश अकाउंट लिख के डेबिट साइड 2,000 रुपीज मेंशन कीजिए। सेकंड एंट्री में भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट लिख के डेबिट साइड 1,000 रुपीज लिख दीजिए। और हमारा थर्ड एंट्री में भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है तो टू सेल्स अकाउंट लिख के डेबिट साइड 10,000 रुपीज लिख दीजिए। अब क्रेडिट साइड भी सेम सिनेरियो है कि जिस जिस ट्रांजैक्शन में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है अपोजिट ट्रांजैक्शन को आपको क्रेडिट साइड लिखना है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 में टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो बाय परचेज अकाउंट और बाय सेल्स अकाउंट को आपको मेंशन करना है 7,000 रुपीज से। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर ई में भी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो अपोजिट ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है बाय मशीनरी अकाउंट लिख के 5,000 से आप इसको क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा सस्पेंस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।